गुड आफ्टरनून। तो आज हम 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन क्या है सही है। तो ऑप्शन ए, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। नहीं, एसेट के बराबर हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जब हम इसको इन दोनों के सम एसेट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड द सेकंड ऑप्शन इज लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट। तो लायबिलिटीज हमेशा हमारे कैपिटल प्लस एसेट के बराबर नहीं होते, बल्कि एसेट माइनस कैपिटल, जब हम इन दोनों को अलग करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे लायबिलिटीज का क्या आते हैं, वैल्यू आते हैं। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एंड द ऑप्शन नंबर 3, कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज। नहीं, एसेट में से लायबिलिटीज को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बाद जो वैल्यू बचते हैं, दैट इज कैपिटल। So this option is also incorrect. And the option D, asset equal to liabilities plus capital. So option D is correct answer. हमेशा हमारे कैपिटल एसेट किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। द लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म इज 6,000 and the capital is 4,000. So the total asset is equal to, तो इसका टोटल एसेट कितना होगा फर्म का। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नाउ लायबिलिटीज इक्वल टू 6,000 एंड द एसेट इज 4,000। 6,000 प्लस 4,000 is equal to how much? 10,000. So option C is the correct answer. And now come to the question number 3. In cash book the favorable balance indicates. तो कैश बुक, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे कैश बुक है। तो कैश बुक पर्सनल अकाउंट में होते हैं या रियल अकाउंट में होते हैं। तो ये रियल अकाउंट के पार्ट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में लेफ्ट साइड और राइट साइड होते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम डेबिट बैलेंस को क्या करते हैं, शो करते हैं, एंड द राइट साइड में हम क्रेडिट बैलेंस को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब देखो डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या है और क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जब रियल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट किस चीज को करते हैं, यहाँ पे देखो ये चीज याद रखो, व्हाट कम्स इन। तो जब रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, जो भी बाहर से हमारे बिजनेस में आते हैं, ठीक है, जो कुछ भी कैश आते हैं, जो कुछ भी आते हैं, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारे यहाँ से फंड से जो बाहर जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्रेडिट करते हैं, विच मीन्स विच व्हाट गोस आउट। ठीक है, तो हमारे फर्म से जो बाहर जा रहे हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, और हमारे फर्म के अंदर जो कुछ भी आ रहा है, हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सिंपली यहीं से ही हमें पता चलते हैं कि हमारा फेवरेबल बैलेंस कौन सा होना चाहिए। क्या क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, क्या डेबिट बैलेंस होना चाहिए, क्या एडजस्टेड बैलेंस होना चाहिए, या बैंक ओवरड्राफ्ट होना चाहिए। तो सिंपली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपके पास आते हैं वही आपके लिए क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, तो इससे जो भी आपके पास आते हैं, इससे आपके एसेट क्या होंगे, इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो आपके डेबिट बैलेंस क्या हो जाते हैं, फेवरेबल बैलेंस बन जाते हैं, और क्रेडिट नहीं। क्यों, क्योंकि आपके फर्म से यहाँ से आपके फर्म से क्या हो रहा है, सामान बाहर जा रहा है, मीन्स कि आपकी कैपिटल्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आपके जैसे कि सेल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जो आपके पास गुड्स अवेलेबल होते हैं, वो आपके फर्म से वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सेल टू इब्राहिम ऑन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू। जब आप देखो यहाँ पे दो अकाउंट है, वन इज सेल्स अकाउंट एंड अनदर वन इज इब्राहिम अकाउंट। तो सेल अकाउंट इज रियल अकाउंट, ठीक, एंड इब्राहिम अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो सेल अकाउंट का मीनिंग तो हमने, रियल अकाउंट का जो क्या होता है, उसमें फंक्शंस क्या होता है, उसको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नाउ कम टू द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर भी वही डेबिटेड सेट होते हैं और क्रेडिटेड सेट होते हैं। हमेशा याद रखो कि डेबिटेड सेट हमेशा हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं, एंड क्रेडिट सेट हमारे राइट साइड में होते हैं।
ठीक है, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, जो रिसीवर होते हैं हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है, एंड द गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा सेल, अब यहाँ पे देखो, सेल सेल हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट में क्या करते हैं, इसको डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सेल गिवर होते हैं। ठीक, अब इसका रिसीव करने कौन होते हैं, रिसीव करने वाले होते हैं हमारे इब्राहिम। ठीक है, तो इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और सेल हम क्या करते हैं, व्हाट गोस आउट, ये देखो यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है। ठीक, तो हमारे सेल क्या है, क्रेडिट में हम इसको इंक्लूड करते हैं, तो इब्राहिम अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो सिंपली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम किस अकाउंट को क्या डेबिट करेंगे, तो इब्राहिम अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, नाउ कम, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। वन सेकेंड, इन सबको मुझे डिलीट करने दो इसके बाद। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल विल रिड्यूस बाय, तो हमारे फॉर्म के अंदर कैपिटल किस चीज से रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एसेट एक होते हैं इक्वल टू, किन दोनों किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। नाउ कम टू द ऑप्शन, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, जब हम एसेट्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं फॉर कैश, तो यहाँ पे हमारे जो स्टॉक्स है वो बढ़ जाएंगे, मींस हम उसको प्लस का साइन देंगे, तो यहाँ पे कैश क्या होंगे, कम होंगे, मींस नेगेटिव साइन देंगे। फिर भी यहाँ पे सेम हो रहे, तो हमारे कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक, नाउ सेल द गुड्स फॉर कैश, जब हम गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, मींस कि हमारे स्टॉक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, एंड कैश हमें आ जाते हैं, तो ये हम कैश को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, तो इससे भी हमारे कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक, नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर सी, फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज। अब देखो, यहाँ पे जब हम ड्राइंग करते हैं, शायद आप लोगों ने ड्राइंग के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ड्राइंग में हम कैश भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बैंक से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो अब जब ड्राइंग करते हैं तो आपकी कैपिटल क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग क्यों होता, परचेस फॉर पर्सनल यूजेस। ठीक है, तो जब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5,000 रुपीज आपने यहाँ पे 5,000 रुपीज आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर आपने दे दिया। ठीक, अब इसमें से आप अगर 1,000 रुपीज आपने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचते हैं, 4,000 ही बचते हैं। जब 4,000 बचने से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपकी कैपिटल रिड्यूस होते थे। ठीक है, रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि आपकी कैपिटल कब रिड्यूस होते हैं, जब आप फर्नीचर परचेस करते हैं, किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। ठीक, एंड ऑप्शन डी, टाइपराइटर परचेस फॉर ऑफिस, तो ये तो ऑफिस का प्रॉपर्टी हो गया, तो इससे कैपिटल फिर रिड्यूस नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6, द एसेट ऑन 31st December 2021 इज 60,000। ठीक है, हमारे एसेट क्या है, 60,000 है। ठीक, दिस इज द 60,000। अब नाउ द कैपिटल इज 45,000, तो हमारा यहाँ पे लायबिलिटीज तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल कितना है, 45,000। ठीक, लायबिलिटीज ऑन दैट डेट शेल बी, तो उस टाइम पे हमारे लायबिलिटीज कितना होंगे। ठीक है, तो 60, अब इस कैपिटल को जब हम इस साइड लाएंगे, ठीक है, तो ये प्लस साइन है, प्लस साइन इस साइड क्या हो जाते हैं, माइनस साइन आ जाएंगे, तो 60,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 1,05,000 नहीं, 50,000 नहीं, 15,000 यस। 60,000 में से जब हम 45,000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाते हैं, 15,000 इसका वैल्यू आ जाते हैं, तो सो द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म इज
15,000. So the option C is correct answer. ठीक. Now come to the question number 7. If a firm borrow a sum of money, अब एक फर्म ने क्या कर दिया, सम ऑफ मनी को बोरो कर दिया, देयर विल बी, तो यहाँ पे क्या होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने कहीं से, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक सम ऑफ मनी को क्या कर दिया, बोरो कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या चीज, कौन सी चीज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. तो क्या इसका कैपिटल बढ़ जाएंगे, क्या इसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएंगे. नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होंगे, या अनडिटरमाइंड, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. सो द सही ऑप्शन इज इंक्रीज इन कैपिटल. जाहिर सी बात है, यहाँ पे उसके पास 20 लाख रुपीस है. ठीक है, तो वहां से उन्होंने फॉर एग्जाम्पल और 50 लाख क्या कर दिया, बोरो कर लिया, तो इसका कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. बैंक रिकॉन्सिलेशन कंपेयर्स ए बैंक स्टेटमेंट विथ. तो हम जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो जहां पे बैंक का स्टेटमेंट हम किस चीज के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट होते हैं, जैसे कि एक होते हैं पासबुक, जो कि हमारे बैंक में मतलब बैंक वाले अपने कस्टमर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. ठीक. अब यहाँ पे दूसरा होता है कैश बुक, जो कस्टमर खुद ही क्या करते हैं, इस चीज को बनाते हैं. ठीक है, जब बैंक रिकॉन्सिलेशन हम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम बैंक के स्टेटमेंट को कौन सा स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, कैश बुक जो आपने बनाया हुआ है उसके स्टेटमेंट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो कैश बुक, कैश पेमेंट जर्नल नहीं, कैश रिसिप्ट नहीं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं. तो राइट आंसर इज कैश बुक. ठीक है, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. ठीक, जस्ट 1 सेकंड. यस, क्वेश्चन नंबर 9 is NSF market in check sent back by the bank. जब आपके NSF मार्क करके आपके चेक को क्या कर दिया, सेंड बैक कर दिया, किसने, बैंक ने, तो वो कौन सी चीज को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं. ए चेक हैज बीन फॉरगेट, या ऑप्शन बी a bank could not verify the identity, नहीं, एंड नो सफिशिएंट मनी, यस. NSF का फुल फॉर्म ही यही होते हैं, N for no and S for sufficient and M for money. ठीक है, तो जब ये चीज आपके चेक के ऊपर मार्क करके बैक करते हैं, तो उसका मतलब है नो सफिशिएंट मनी. ठीक है, शायद ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा. कि अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. बैंक रिकॉन्सिलेशन डिस्क्रिप्शन इज कंपोज्ड बाय. अब इस चीज को कौन कंपोज करते हैं. ठीक है, क्या ये बैंक अकाउंटेंट करते हैं, नहीं. क्या ये बिजनेस अकाउंटेंट करते हैं, हाँ. ये कौन करते हैं, इस काम को कौन हैंडल करते हैं, हमारे बिजनेस अकाउंटेंट करते हैं. अब बिजनेस मैनेजर्स तो इस चीज को नहीं हैंडल करते हैं. कंट्रोलर ऑफ द बैंक ये तो कतई नहीं करेंगे. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है. ठीक है, तो खुद करने के बाद यहाँ पे मुझे रिप्लाई दे देना. ठीक. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय. नाउ ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करते हैं, क्या बैंक करते हैं, नहीं. क्या कस्टमर करते हैं, यस. एंड द क्रेडिटर, नहीं. एंड द ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी. ठीक है, मीन्स कि बैंक और कस्टमर दोनों करते हैं, नहीं, दोनों बिल्कुल नहीं करते हैं. ये किस का काम है, ये कस्टमर का काम है. बैंक इसमें कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, वो इस चीज को नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो ये कस्टमर को ही बनाना होते हैं. सो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. एंड 13, सॉरी, यहाँ पे
13 एंड 14 क्वेश्चन आप खुद से क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। पॉइंट आउट द करेक्ट इक्वेशन। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन क्या है, सही है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यस। एसेट किस चीज के बराबर होते हैं, हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट में से हम लायबिलिटीज को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या निकल के आते हैं, कैपिटल निकल के आते हैं। तो दिस इज इक्वेशन इज आल्सो करेक्ट। एंड द ऑप्शन नंबर सी इज लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, यस। जब हम एसेट में से कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाते हैं, लायबिलिटीज निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सब क्या है, सही इक्वेशन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी ऊपर इक्वेशन है वो क्या है, सब सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे कर देना, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ। What type of check is that which is issued by the firm but not deposited to the bank? Option A, uncredited check, and option B, outstanding check, option C, uncollected check, and the option D is bounced check. Now, and the question number 14, sorry यहाँ पे 13 लिखा है, 14 है। On the bank statement, cash deposited by the company is known as। जब कैश डिपॉजिट करते हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्या लिखा होता है, क्या ये लायबिलिटीज लिखा होते हैं, ठीक है, क्या ये एक्सपेंसेस लिखा होते हैं, ठीक है, क्या ये डेबिटेड लिखा होते हैं, क्या ये क्रेडिटेड लिखा होता है। तो इन दोनों का 14 एंड 13 का आंसर आप इनबॉक्स में जिसको जो आंसर सही लगते हैं वो वहां पे क्या करते हैं, इनबॉक्स में लिख देना। तो मैं चेक करता हूँ, जिसका सही है तो मैं वहां पे ही रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।